अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फ़िलहाल मैं बल्लारी में हूँ और यहाँ पर एक होटल में रुका हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हैदराबाद गया था और हैदराबाद से अभी बल्लारी आया हूँ। इंशाल्लाह यहाँ से वापस घर जाऊँगा। इस होटल में आने के बाद, यहाँ के कमरे में आने के बाद मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ याद आ गई, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। वो दुआ आप लोगों को भी याद होगी, उम्मीद करता हूँ मैं इस बात की, इसलिए कि अक्सर मुसलमान उस दुआ को वज़ू के दरमियान में पढ़ते हैं। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी मा रज़क़तनी के अल्फाज में हैं और व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी के भी अल्फाज हैं। ये दुआ मुझे क्यों याद आई? देखें, सबसे पहले वो रिवायत सुन लें कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने रात में आपको ये दुआ पढ़ते हुए सुना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ीमा रज़क़तनी, ये दुआ पढ़ते हुए सुना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया कि अच्छा, इसमें दुनिया और आखिरत की कोई चीज़ बाकी रही है? मतलब ये था कि इस दुआ में दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ मौजूद हैं। सरकार मुख्तसर अल्फाज में दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ मुख्तसर अल्फाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताए हैं इस दुआ में। देखें, इस दुआ का तर्जुमा है, असल में ये दुआ आप लोगों के साथ शेयर करने का जो इरादा हुआ इसलिए हुआ क्योंकि इस कमरे को देखकर ये इरादा हुआ। ये जो कमरा है ना, मैं अकेला इस बेडरूम में मौजूद हूँ फ़िलहाल, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये कमरा है। मैंने हिसाब लगा कर देखा तो ये जो कमरा है ये तकरीबन जो है 22 बाय 12 का कमरा है, यानी लंबे में लंबाई इसकी 22 फुट है और चौड़ाई जो है 12 फुट है। और मैं अकेले यहाँ पर इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ। बेड है और इसी तरीके से एक सोफ़ा है, सामने टेबल है और इसी तरीके से पीछे एक अच्छा व्यू आ रहा है, देखने में एक अच्छा लग रहा है, एक सुकून महसूस हो रहा है। ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस दुआ में एक जुमला है, वस्सिअली फ़ी दारी, जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, मेरे घर को वसी बना दे, मेरे मकान को वसी बना दे। वसी कहते हैं लंबा चौड़ा, यानी बड़ा, कुशादा जिसे कहते हैं, वसी और कुशादा बना दे। इस दुआ का एक जुमला है। पूरी दुआ का तर्जुमा देख लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, व वस्सिअली फ़ी दारी, मुझे वसी मकान अता कर दे, मेरे घर में उसात पैदा कर दे, मेरे घर में कुशादगी पैदा कर दे, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। छोटी सी दुआ है लेकिन बहुत सारी भलाइयाँ इसमें मौजूद हैं। वज़ू के दरमियान में भी इस दुआ को पढ़ना चाहिए और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर औक़ात में, यानी सिर्फ़ वज़ू में नहीं बल्कि बहुत सारे औक़ात में ये दुआ मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ा करते थे। तो हमें भी चाहिए कि रिज़्क़ की बरकत के लिए ये दुआ बहुत मुअस्सिर है, तो रिज़्क़ की बरकत के लिए और घर की कुशादगी के लिए इस दुआ का एहतिमाम हम लोग ज़रूर करें। इसलिए कि जो हदीस के शारिहीन हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने बताया कि वस्सिअली फ़ी दारी जो जुमला है, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह मेरे घर में उसात पैदा कर दे, मुझे वसी घर अता फरमा, ये जो जुमला है ये दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ के लिए है। यानी दुनिया में भी मुझे वसी मकान अता फरमा। जिस तरह देखें, ये जिस तरह वसी बेडरूम नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल कुशादा, इसमें सारी चीज़ों की सहूलत मौजूद है। बेड है, सामने टेबल रखा हुआ है खाने पीने के लिए, और इसी तरीके से अटैच बाथरूम है, बहुत बड़ा है ये। फ़िलहाल मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, देखें पूरा, अगर देख पा रहे हैं आप तो देख लें। तो इतना बड़ा ये बेडरूम है। तो आप जब इस दुआ को पढ़ें तो दुनिया का घर भी मुराद लें कि अल्लाह दुनिया में भी वसी मकान अता कर दे, क्योंकि जब मकान तंग होता है तो दिल भी तंग होता है, जहन तंग होता है, इंसान सही तरीके से सुकून से नहीं रह पाता। तो दुनिया के अंदर भी वसी मकान का इरादा करें और इसी तरीके से आखिरत का जो असल मकान है, जिसे हम लोग कब्र कहते हैं, कब्र की कुशादगी और कब्र की उसात का भी इस दुआ में इरादा करें। यानी जब भी आप इस दुआ को पढ़ें
تو اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ دنیا میں بھی وسیع مکان عطا کر دے، کشادہ مکان عطا کر دے، اس طرح کی ایک ہماری بھی بیڈ روم ہو جس میں سب چیزیں موجود ہوں، ٹیبل بھی ہو، بیڈ بھی ہو، اور بیگ رکھنے کے لیے ساز و سامان بھی ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں سنڈاس باتھ روم بھی ہو، اور وسیع ساری چیزیں وسیع. اور اسی طریقے سے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں نا تو اس وقت قبر میں جب ہم رہیں تو وہاں پر بھی ہماری قبر وسیع ہو، تنگ نہ ہو. تو یہ دعا پڑھتے رہیں، آپ اس کا معمول بنا لیں رزق کی برکت کے لیے. یہ بہت ہی اچھی دعا ہے. اور ایک مرتبہ پڑھتا ہوں میں، دیکھ لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو یہ دعا آپ ضرور پڑھتے رہیں اور ساتھ میں میرے لیے بھی دعا فرماتے رہیں. میں آخر میں آپ لوگوں کو ایک ویو دکھاتا ہوں، دیکھیں اس کا جو دریچہ ہے کتنا بڑا ہے، اور الحمدللہ باہر کا نظارہ آپ کو کس طرح نظر آتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا وسیع کمرہ ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو اس طرح کا ایک گھر عطا فرمائے جس میں ایک بیڈ روم ایسی ہو، ماسٹر بیڈ روم، کہ جس میں بیڈ بھی ہو، ساتھ میں جو ہے ٹیبل بھی ہو، اور اسی طریقے سے ساری چیزیں ہیں اس میں. اور دیکھیں ایک ویو باہر سے، یہ جو پورا دریچہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو دریچہ ہے اس دریچے میں سے الحمدللہ باہر کا پورا ویو بہت اچھے سے نظر آتا ہے. یہاں ٹہر کر یا پھر کرسی رکھ کر بیٹھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. آرام سے ایک دم ٹیبل لے کر، دیکھیں یہاں پر ٹیبل ہے، ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر باہر دیکھتے ہوئے چائے پینے کا یا پھر کچھ بھی مشروبات میں سے، یعنی جو حلال مشروبات ہیں ان میں سے شربت وغیرہ جو بھی پینے کا مزہ ہے یہ الگ ہی آتا ہے. تو آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا فرماتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.